जय महाकाल। आज सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें हमारी जो एस्से और लेटर की सीरीज है वो शुरू करते हैं। जिसमें आज का हमारा एस्से होगा वैश्विक भूख और कुपोषण। परिचय। भूख और कुपोषण आज भी वैश्विक स्तर पर सबसे गंभीर समस्याओं में से शामिल है। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी प्रगति के इस युग में भी करोड़ों लोग भरपेट भोजन नहीं कर पाते। कुपोषण न केवल एक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि पूरी पीढ़ी के विकास को रोकता है। इस वैश्विक संकट का समाधान ढूंढना आज मानवता के सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भूख और कुपोषण का अर्थ। भूख का अर्थ है भोजन की पर्याप्त मात्रा का अभाव, जिससे व्यक्ति की ऊर्जा और पोषण स्तर घटता है। कुपोषण तब होता है जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल आदि उचित मात्रा में नहीं मिलते। इससे व्यक्ति कमजोर हो जाता है और बीमारियां बढ़ती है और जीवन स्तर गिरता है। वैश्विक स्थिति। संयुक्त राष्ट्र के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार विश्व में लगभग 82 करोड़ लोग आज भी भूख से जूझ रहे हैं। हर साल लाखों बच्चे कुपोषण के कारण अपनी जान गंवाते हैं। दक्षिण एशिया और अफ्रीका में भूखे और कुपोषण की स्थिति सबसे गंभीर है। भारत भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में अक्सर गंभीर स्थिति में आता है। भूख और कुपोषण के कारण। गरीबी, भोजन खरीदने की क्षमता का अभाव मुख्य कारण है। युद्ध और संघर्ष। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति बाधित होती है, जिससे लोग भुखमरी का शिकार होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं। सूखा, बाढ़, भूकंप जैसी आपदाएं कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। खाद्य अपव्यय। विकसित देशों में भोजन की बर्बादी एक बड़ी समस्या है, जबकि दूसरी ओर गरीब देशों में लोग भूखे मरते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। पोषण जागरूकता और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव कुपोषण को बढ़ाता है। अशिक्षा। सही पोषण के महत्व के प्रति जागरूकता की कमी भी एक कारण है। भूख और कुपोषण के दुष्परिणाम। शारीरिक कमजोरी और रोग प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट। बुद्धि और मानसिक विकास में बाधा। शिशु मृत्यु दर में वृद्धि। काम करने की क्षमता में कमी और आर्थिक विकास में रुकावट। समाज में असमानता और अस्थिरता। समाधान के उपाय। गरीबी उन्मूलन। रोजगार के अवसर बढ़ाकर और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी को घटाया जाए। खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। उचित वितरण प्रणाली को मजबूत किया जाए ताकि जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचे। स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा। लोगों को संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए। खाद्य अपव्यय रोकना। होटल, रेस्टोरेंट और घरों में बचा हुआ भोजन जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाए जाए। कृषि सुधार। किसानों को बेहतर तकनीक, बीज और सुविधाएं प्रदान कर कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठनों को सहयोग कर इस समस्या से मिलकर लड़ना चाहिए। भारत में भूख और कुपोषण। भारत में भी भूख और कुपोषण एक गंभीर समस्या है। सरकार ने इस दिशा में कई योजनाएं चलाई है, जैसे मिड डे मील योजना, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण आहार, राष्ट्रीय पोषण मिशन। फिर भी जमीनी स्तर पर इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। निष्कर्ष। भूख और कुपोषण मानवता के चेहरे पर एक ऐसा धब्बा है जिसे मिटाने के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। भोजन केवल एक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक मौलिक अधिकार है। जब तक दुनिया का अंतिम व्यक्ति भूखा है, तब तक विकास अधूरा है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति को भरपेट भोजन और सम्मानजनक जीवन मिले। आज का हमारा लेटर होगा बाल विवाह रोकने हेतु ग्राम प्रधान को पत्र। प्रेषक दिनेश कुमार, ग्राम हरिपुर, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश। दिनांक 21 अप्रैल 2025। सेवा में ग्राम प्रधान महोदय,
ग्राम पंचायत हरिपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। विषय: बाल विवाह रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके ध्यान में ग्राम में बढ़ते बाल विवाह के मामलों को लाना चाहता हूं। आज भी अनेक परिवार सामाजिक दबाव या आर्थिक कारणों में अपने बच्चों की अल्प आयु में ही शादी कर रहे हैं, जो कि कानूनी अपराध होने के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य के लिए भी घातक है। सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने हेतु कानून बनाए गए हैं, परंतु इनका पालन जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से नहीं हो पा रहा है। इस समस्या के निराकरण हेतु मैं निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। ग्राम पंचायत स्तर पर नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जाए। स्कूलों में बच्चों और अभिभावकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों की जानकारी दी जाए। संदिग्ध बाल विवाहों की सूचना तुरंत प्रशासन को दी जाए। पंचायत द्वारा बालिग प्रमाण पत्र की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए। जो परिवार बच्चों की पढ़ाई में रुचि दिखाए उन्हें प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ दिया जाए। आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु आवश्यक कार्रवाई करें और ग्राम को बाल विवाह मुक्त बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। सादर एग्जामिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब।